तारीख 14 फरवरी 1628। आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से हो रहा था। पूरे उत्तर भारत के राजा व्यक्तिगत रूप से शाहजहां को मिलने के लिए उसके दरबार में उपस्थित थे। इसी समय एक राजा ऐसा भी था जिसने शाहजहां के दरबार में जाना अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझा और उसने शाहजहां के दरबार में नहीं जाने का निर्णय लिया। यहीं से शुरू होती है एक कहानी जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। ये कहानी है गढ़वाल की रानी की, जिसके खौफ से मुगल सेना में दहशत हुआ करती थी और जिसके खौफ से मुगल सेना आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाया करती थी। ये रानी कौन थी जिसके डर से मुगलों ने आत्महत्या कर दी, और वो कौन था जिसने रानी के डर से आत्महत्या, आखिर उसे आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं रोशन बिस्ट और आप देख रहे हैं चौराश। समय था सन 1622। गढ़वाल की गद्दी पर एक नए राजा का उदय हुआ और राजा था महपति शाह। उसके साथ ही गढ़वाल के इतिहास में एक नया अध्याय लिखना शुरू हुआ। इसी के साथ महपति शाह ने गद्दी पे बैठते ही अपनी राजधानी देवलगढ़ से हटाकर श्रीनगर गढ़वाल के महपति शाह अपनी प्रचंड वीरता और किसी भी आक्रमण का घोर विरोध करने के लिए जाने जाते थे। इस समय जब मुगलिया शासक अपने चरम पे था तो आगरा के किले में शाहजहां का राज्याभिषेक हो रहा था, जिसमें उत्तर भारत के सभी राजा व्यक्तिगत रूप से शाहजहां से मिलने उसके दरबार में उपस्थित थे। परंतु गढ़वाल के राजा महपति शाह ने शाहजहां के दरबार में जाना अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझा और उन्होंने वहां पे न जाने का निर्णय लिया। महपति शाह के इस निर्णय ने शाहजहां के क्रोध को भड़का दिया और कहीं न कहीं मन ही मन शाहजहां ने गढ़ राज्य पर आक्रमण करने की ठान ली। दूसरी तरफ गढ़वाल और कुमाऊं के सीमा विवाद जो दशकों से नहीं सुलझे थे, उसके चलते छुटपुट घटनाएं होती रहती थी। पर इस बार गढ़वाल के राजा महपति शाह और कुमाऊं के राजा बाज बहादुर के बीच एक भयानक संघर्ष हुआ, जिसमें महपति शाह को गंभीर चोटें लगी। इसके परिणाम स्वरूप 1631 में राजा महपति शाह की मृत्यु हो गई। उनका छोटा सा कार्यकाल जो लगभग 9 वर्ष तक चला समाप्त हो चुका था। इस समय उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह की उम्र केवल 7 वर्ष थी। यहाँ से शुरू होती है एक और कहानी, जहाँ पर अब सत्ता उनकी धर्मपत्नी कर्णावती के हाथ में आ चुकी थी। रानी कर्णावती अपने कुशल सैन्य रणनीति के लिए जानी जाती थी। गढ़वाल में अब एक महिला शासिका थी। यह बात दिल्ली दरबार को खटक रही थी। कहीं न कहीं मुगल शासक शाहजहां, जो कि मन ही मन गढ़ राज्य पर आक्रमण करने की सोच रहा था, अब उसने इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। उसने इस कार्य के लिए अपने सेनापति नवाज खान को दायित्व सौंपा। नवाज खान अपने साथ 30 से 35 हजार सैनिक लेकर गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। उसने ज़्यादा देर न करते हुए गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने के लिए कूच किया। नवाज खान अपनी 30 से 35 हजार सेना लेकर दून घाटी के लिए रवाना हुआ। सर्वप्रथम उसने यमुना पर शेरगढ़ पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद उसने कालसी, विराटगढ़ और सनार पर भी कब्जा कर लिया। अब मुगल सेना हरिद्वार होते हुए श्रीनगर गढ़वाल के लिए आगे बढ़ी। कर्णावती, जो कि अपनी महान सैन्य रणनीति के लिए जानी जाती थी, उसको इस बात की भनक लग चुकी थी। उसने अपने सेनापति लोधी रिखोला, माधो सिंह, बनवारी दास तुवर और दोस्त बेग के साथ मुगल सेना के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने शुरू कर दिए। अब मुगल सेना वर्तमान लक्ष्मण झूला के नज़दीक पहुंच चुकी थी, जो कि रानी कर्णावती का रणनीति का एक हिस्सा था। कर्णावती के सैनिकों ने श्रीनगर को आने वाले सभी रास्तों पे पत्थरों और पेड़ों के अवरोध उत्पन्न कर दिए। उसने उन रास्तों पर पत्थरों के और पेड़ों की दीवार सी खड़ी कर दी, जिसको हटाने के लिए नजावत खान ने अपनी सेना को टुकड़ियों में विभाजित करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह अवरोध जगह जगह पे होते थे। तंग रास्तों के होने की वजह से नजावत खान की सेना एक के बाद एक जाती थी। रानी के पास यही समय था। उसने अपने सिपा सलारों के साथ नजावत खान की सेना पर गुरिल्ला युद्ध में वज्र की तरह आक्रमण शुरू कर दिए।
यह हमला इतना भयानक होता कि रात को सोई हुई मुगल सेना की टुकड़ियों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता, जिसमें टुकड़ियों में बटी मुगल सेना के सभी सैनिकों को मार दिया जाता। कुछ सकरे रास्ते होने के कारण जमुना जी में गिर जाते और जितने बच जाते रानी के सैनिक उनको बंदी बनाकर अपने राज्य में ले जाते। यहीं से रानी की नकटी रानी की उपाधि की एक और कहानी शुरू होती है। जितने भी बंदी सैनिक होते रानी उनकी नाक कटवा देती थी। इस गुरिल्ला युद्ध में भी नजावत खान को भी बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाकर जब रानी के सामने पेश किया गया तो उसकी भी नाक काट दी गई। बंदी बनाए सैनिकों को वापस शाहजहाँ के दरबार में रानी ने भिजवाया और साथ में एक संदेश भिजवाया कि अगर यह रानी नाक काट सकती है तो भविष्य में गर्दन भी काट सकती है। इतिहासकारों की माने तो नजावत खान इस शर्मिंदगी को झेल नहीं पाया और जाते समय उसने आत्महत्या कर दी। मुगलों की नाक काटने के चलते ही कर्णावती को नकटी रानी अर्थात नाक काटने वाली रानी की उपाधि दी गई। इससे पहले मुगल सेना की इस तरह की दुर्दशा कभी हुई नहीं थी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने एक बार फिर गढ़वाल पर आक्रमण करने की सोची, परंतु इस आक्रमण करने के लिए उसे 19 वर्षों का लंबा समय लगा। इस बार हमला पहले से ज़्यादा घातक था। 1655 में मुगलों ने खलीतुल्ला के नेतृत्व में गढ़वाल पर एक बार फिर आक्रमण करने की सोची। इस बार सिरमौर के राजा और कुमाऊं के राजा को साथ में लिया गया, परंतु इस बार भी दून घाटी के कुछ इलाके ही जीत पाया और श्रीनगर एक बार फिर अविभाजित रही। इस हार के बाद शाहजहाँ ने कभी भी गढ़वाल पर आक्रमण करने की नहीं सोची। ये थी गढ़वाल की रानी कर्णावती, जिसको कि नकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसने कभी भी गढ़वाल पर मुगलों को आने नहीं दिया। रानी कर्णावती ने 1631 से 1646 तक गढ़वाल पर राज किया। उसके बाद उसने अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक किया। तो यही है नकटी रानी की अदम्य वीरता और साहस की कहानी, जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सी हो गई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए चौरास।